हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील आज आपको रूबरू करवाने वाला हूं अभिनव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल स्टूडियो में कहूं डिजिटल स्टूडियो से मैं रूबरू करवाने वाला हूं एक ऐसी बेटी से जिसने हाल ही में वर्दी का सपना साकार किया है और अपने परिजनों का जो एक सपना होता है, स्वयं का जो सपना होता है वर्दी पहनने का, उसे साकार किया है। दोस्तों, परिचय में दूं, सबसे पहले नाम सुनीता नेहरा और रिंगस के ही अपने 12 से 15 किलोमीटर के परिक्षेत्र में नजदीक एक गांव पड़ता है, ज्ञानपुरा से बिलोंग करती हैं सुनीता नेहरा, जिन्होंने हाल ही में अपना फाइनल सिलेक्शन दिया है राजस्थान पुलिस में जयपुर कमिश्नरेट से। आज आपके सामने हैं अभिनव के इस स्टूडियो में और मैं सुनीता नेहरा के माध्यम से आज आपको उन बिंदुओं के बारे में चर्चा करवाना चाहूंगा कि सुनीता के अपने विचार जो रहे इस सिलेक्शन के दौरान, क्या क्या चीजें उनको मोटिवेट करती रही और इन्हें प्रेरणा जो मिली वो कहां से मिली, इन सब के बारे में खुल के मैं चर्चा करवाना चाहूंगा आज आपको इस डिजिटल स्टूडियो से, सुनीता से। शुरुआत करते हैं साथियों इस इंटरव्यू की, इस साक्षात्कार की। सबसे पहले मैं आपका परिचय बेटा। मेरा नाम सुनीता नेहरा है और मेरा गांव ज्ञानपुरा है। मतलब मेरे घर से 12-13 किलोमीटर दूर ये कोचिंग है रिंगस में। चलिए, सबसे पहले इन्होंने अपना परिचय दिया। अब मैं इन्हें उस प्रश्न के बारे में पूछने वाला हूं इनसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साथियों। वो प्रश्न ये है कि आपको जो ये प्रेरणा कहां से मिली कि मुझे वर्दी पहननी है, वर्दी पहनने का जुनून कहां से आया आप में? सबसे पहले आप ये बता दीजिए इस साक्षात्कार में कि वर्दी का ये जुनून जो आपको शुरुआत जो इस जुनून की हुई, वो जुनून कहां से शुरू हुआ वर्दी का बेटा? सर, मेरे दादाजी भी रेलवे में थे और मेरे भाई एनएसजी कमांडो हैं। जब वो वर्दी में देखती थी मैं उनको, तो मुझे भी मतलब अलग सा जुनून होता था कि मैं भी वर्दी पहनूं, मुझे अच्छा लगता था। तो उनको बताती तो नहीं थी, पर तैयारी ना पुलिस की करती थी मैं और अच्छे से तैयारी करती थी। देखिए, इन्होंने एक बात बोली कि मुझे सबसे पहले जो जुनून, मतलब कहते हैं ना, शुरुआत में क्या लगा, जुनून लगा उस चीज का कि मुझे पहननी है वर्दी, और उन्होंने तैयारी शुरू की बिना बताए पेरेंट्स को। देखो, आप कई बार मैं उन बच्चों के लिए विशेष कहूं जो लोग अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करते हैं ना, वो प्रेरणा ले सकते हैं कि इन्हें शुरुआत से जुनून रहा और बिना बताए कि मुझे वर्दी पहननी है इसकी तैयारी शुरू कर दी साथियों। अब मैं इस कड़ी में अभी इनसे एक और प्रश्न पूछूं, उससे पहले मैं अवगत करवाऊं साथियों आपको, यूं ही नहीं मिलती है वर्दी, वर्दी के लिए एक जुनून सा जगाना पड़ता है और रगों में जुनून दौड़ता है तो वर्दी दूर नहीं होती जनाब, वर्दी मिलती भी है और कंधे पे सितारे सस्ते भी हैं साथियों। तो चलो इसी कड़ी में मैं साक्षात्कार को आगे बढ़ाऊं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राजस्थान पुलिस में अभी जो आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो राजस्थान में जयपुर कमिश्नरेट से, जैसा कि आपने अवगत करवाया मेरे को, जयपुर कमिश्नरेट से आपका हुआ है और जयपुर अपने यहां से नजदीक ही पड़ता है साथियों। रिंगस परिक्षेत्र में मैं ये इंटरव्यू यहां बैठ के अभी आप इंटरव्यू देख रहे हैं रिंगस के इस डिजिटल स्टूडियो से, अभिनव क्लासेस के। इसी कड़ी में मैं इनसे अगला क्वेश्चन पूछूं, आप जब प्रारंभ में कोचिंग करने के बारे में आपके मन में विचार जो आए, आपको जो कोचिंग के बारे में, सबसे पहले मैं ये कहूं कि विचार कहां से आया कि मुझे अभिनव क्लासेस का रुख करना चाहिए? सर, मेरी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने कहा कि जब तू कोचिंग ही करेगी तो तू अभिनव क्लास में जा। अभिनव क्लासेस में मतलब अच्छी फैकल्टी है और बेहतरीन प्रबंधन है और अच्छी फैकल्टी, और उसके साथ ना अच्छा व्यवहार किया जाता है और लड़कियों के साथ तो खास तौर से अच्छा व्यवहार किया जाता है। तो इसीलिए मैंने अभिनव क्लासेस को चुना। अभिनव क्लासेस को आपने चुना। इन्होंने बेटियों के लिए एक बात बोली, मैं आपसे इसमें बीच में इंटरपुट करके एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा हूं कि एक लड़की के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेरेंट्स के मन में, जहन में जो सबसे बड़ी चिंता रहती है। एक बेटी जब घर से निकलती है ना, तो पेरेंट्स के मन में सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि मेरी बेटी कोचिंग जा रही है, क्या उस कोचिंग में उसे एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, क्या वहां वो सुरक्षित महसूस कर पाएगी? एक पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय रहता है। आप रिंगस परिक्षेत्र में अभिनव क्लासेस में पहुंचे तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये संस्थान बेटियों के लिए और जो एनवायरमेंट क्रिएट कर रहा है, क्या वो एनवायरमेंट आपको सुरक्षित महसूस करवाता था? देखो, स्टडी के साथ साथ एक बेटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, स्टडी तब कर पाएगी वो जब उसे एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, जब वो अपने आप को सेफ फील करेगी। तो यहां आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि बेटियों के लिए इस संस्थान में क्या विशेष व्यवस्थाएं हैं? क्या आपको सुरक्षित महसूस हुआ? जी सर, बिल्कुल हुआ। देखो, मम्मी पापा जब भेजते हैं ना तो उनको डर रहता है, पता नहीं कैसी कोचिंग है, कैसी संस्था है, तो डर तो सबको रहता है और डर हमें भी रहता है सर, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन हमें यहाँ आने पे मतलब ये सब महसूस हुआ कि फैकल्टी नहीं, यहाँ की मतलब हर चीज सुरक्षित है। और लड़कियां तो खास तौर से, जब यहाँ पे मैडम, देखो हम सुबह आते हैं 8 बजे, तो मैडम यहाँ उपस्थित होती है 8 बजे, डायरेक्टर मैम। तो हम शाम तक जब यहाँ रहते हैं ना, तो शाम तक भी वो मैडम यहीं रहती है हमारे साथ ही। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम एक मम्मी की तरह, बहन की तरह, मतलब हर तरह हम उनको बताते हैं, और वो हमारा मतलब समाधान करती है, हमारी हर बात सुनती है। और ऐसे ही मैडम ही नहीं, हमारे सर भी सुनते हैं। और इसीलिए हम ये सोचते हैं कि देखो, लड़कियां जहाँ सेफ होती है ना, वहीं जाना चाहिए। और लड़कियों के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर जगह सुरक्षित नहीं होती है, देख के और फिर जाना चाहिए और पहचान के जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आपने एक बात बोली कि पहचान के फिर जाना चाहिए। बिल्कुल देखो सर। साथियों, एक माहौल जो मिलता है ना, एक बेटी के लिए सबसे जरूरी जो चीज होती है कि वो सेफ महसूस करे। मैं बताऊं आपको, जैसा कि सुनीता ने बताया आपको, डायरेक्टर मैडम, दोस्तों डायरेक्टर मैडम सुबह से लेकर के और कोचिंग टाइम तक, जब तक बेटियां यहां रहती हैं तब तक वो यहां रहती हैं, जिससे बेटियों को एक अलग सेफ जोन महसूस हो। फैकल्टी मेंबर के साथ साथ जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ है, जो मैनेजमेंट स्टाफ हमारा काम करता है, वो कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है। फैकल्टियों का, मैनेजमेंट स्टाफ का जो कॉम्बिनेशन है वो ये है कि उससे बच्चों को एक सेफ जोन यहां महसूस होता है और बेटियों को ऐसा महसूस होता है कि हां, अभिनव वो संस्थान है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। एक क्वेश्चन, पहले दिन आप यहां पहुंचे, जो आपका पहला दिन था, आप याद कीजिए एक बार कि पहले दिन जब शुरुआत आपने इस कोचिंग में की, तब आपके जहन में क्या था, और आने के बाद आपको क्या ऐसा महसूस हुआ कि क्या मैं यहां से सिलेक्शन दे पाऊंगी? बिल्कुल सर। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं कैसी कोचिंग है, क्या है, मुझे खुद को नहीं पता था। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जब यहाँ क्लासें ली ना, तब मुझे मतलब कॉन्फिडेंट फील हुआ कि नहीं, पॉजिटिविटी आई अपने आप में, भाई नहीं, हो सकता है, ऐसी फैकल्टी है तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। फिर सर दिल्ली कोचिंग ज्वाइन की और यहाँ तक पहुंची गई। देखिए, इन्होंने लास्ट में एक बात बोली, यहां तक पहुंची गई। एक स्माइल जो इनके चेहरे से आई ना, यहां तक पहुंच ही गई। साथियों, महसूस जो होता है ना, चलो इस स्माइल से मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूं, कैसा महसूस कर रहे हैं सिलेक्शन के बाद, और इस मंच पे, इस स्टूडियो में बैठ के आपको कैसा महसूस एक दिन था जब आप इस संस्थान में बैठ करके अभिनव कोचिंग के ऑफलाइन बैचेज में पढ़ा करते थे, और आज वो दिन है जब अभिनव के डिजिटल स्टूडियो में बैठ के आप एक इंटरव्यू फेस कर रहे हैं। क्या अंतर लग रहा है कि पहले दिन जब आप आए और आज आपको यहां बैठ के क्या महसूस हो रहा है? सर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब यहाँ और स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता था, तब यहाँ बैठ के और यहाँ उनका सम्मान किया जाता था, तो हमारे मन में भी ऐसे होता था काश हम भी यहाँ आ गए हैं। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। और फिर धीरे 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 हमने भी मेहनत पूरी की, और इन मतलब फैकल्टीज का भी पूरा सहयोग था यहाँ तक पहुंचाने का। लेकिन भाई जुनून होना चाहिए। देखिए, जुनून तो होना ही पड़ता है और वो जुनून जगाना ही पड़ता है। साथियों ने एक बात बोली कि जब यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया जाते थे, देखो मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे यहाँ समय समय पर जो सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं ना, वो वास्तविकता से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, हम केवल उन्हीं बच्चों का सम्मान समारोह यहाँ आयोजित करवाते हैं, हमारे यहाँ दिखावा बिल्कुल भी नहीं है इस चीज का। वास्तविकता यह है साथियों, जिन बच्चों ने इन बैचों में बैठ करके, इन ऑफलाइन बैचेज में बैठ करके और सफलता प्राप्त की है ना, हम केवल उन्हीं बच्चों को यहां बुला करके जो सम्मान समारोह आयोजित करवाते हैं, और इन बच्चों के अंदर जो जुनून पैदा करते हैं, जो जोश क्रिएट करते हैं कि आपको भी एक दिन इस मंच पे आना है, और इस मंच पे आकर के वो पहचान जो आपके पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि मेरी पहचान आने वाले समय में मेरे बेटे बेटी से हो, ये पहचान बच्चे दिलाएंगे। और आज यहां बैठ करके जैसा कि आप महसूस कर सकते हैं, चेहरे की स्माइल आपको बता सकती है। मेरे चेहरे की स्माइल तो देखो साथियों, आपको पता ही होगा, जब एक बच्चा सिलेक्ट होकर निकलता है ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मिलती है एक टीचर को। उसे महसूस होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ एक कैंडिडेट और सरकारी सेवा में चला गया है, और साथियों ये कारवां बढ़ेगा, ये मंजिल की तरफ जाएगा, और इतना आगे जाएगा कि ये मंच जो है, जो शुरुआत इंटरव्यूज की हुई है, वो काफी बढ़ती हुई जाएगी। एक लंबी कड़ी अभी बाकी है साथियों, इंतजार कीजिएगा और देखते जाइएगा। अंत में क्वेश्चंस की तरफ चलूं मैं, इंटरव्यू को खत्म करूं उससे पहले 2-4 बातों के ऊपर और चर्चा करूं। सुनीता जी, आप मुझे ये बताइए कि जब आप यहां आए थे, क्या आपको कॉन्फिडेंस था कि मुझे वर्दी मिल जाएगी, और यहां आने के बाद क्या उस कॉन्फिडेंस को आपको अप करने में, मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा में आपको ऐसा हुआ कि मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मुझे सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आ रही है कि मैं सिलेक्शन दूंगी? हाँ सर, पहले शुरू में आई थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो सकता है, पर धीरे धीरे जब साप्ताहिक टेस्ट चलते थे और इनका अनुशासन, मैनेजमेंट, ये सब देख के मुझे
वास्तव में सकारात्मकता आती थी। मैं भी सोचती थी कि हाँ हो जाएगा, मुझे अपने आप में तो थी सकारात्मकता कि नहीं पहुंच जाएंगे हम आगे तक। और जैसे मान लो किसी कोई भी चीज मतलब कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम सर को बेझिझक जाके पूछते थे और वो भी आराम से और बेझिझक बताते थे, समझाते थे। तो मुझे लगता है कि सिलेक्शन के लिए दोनों चीज जरूरी होती हैं, एक तो अनुशासन, मैनेजमेंट और वहाँ की फैकल्टीज। देखो यहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी है और खुद में जुनून और सकारात्मकता भी होना जरूरी होता है, तब यहाँ तक पहुंच पाएंगे। देखिए साथियों, उन्होंने दो बातें बताई। साप्ताहिक टेस्ट, अपने यहाँ प्रत्येक शनिवार को एक साप्ताहिक टेस्ट आयोजित किया जाता है। वो टेस्ट बच्चों का एनालिसिस करने में बच्चों को एनालाइज करता है कि हम किस लेवल पर पहुंच रहे हैं और कितना ऊपर तक हमें जाना है। और ऊर्जा की बात अगर करें तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि सुबह से शाम तक बच्चों के अंदर जो ऊर्जा भरी जाती है, ये कैंपस जो है ना, ये महसूस आपको करवाता है, ये आपको तैयार करता है कि मुझे वाकई में पढ़ना है। और समय समय पर कैंपस, हमारे क्लासेज जो हैं, क्लासरूम के चारों तरफ जो बैनर्स वगैरह हमारे रहते हैं, चारों तरफ मोटिवेशन लाइनें वगैरह होती हैं। और हम क्या करते हैं, क्लासों में सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं ना, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की फोटो हमेशा लगाते हैं। खूब सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की क्लासों में फोटो लगाते हैं। और जब भी बच्चा नर्वस होता है, हम अट्रैक्ट करते हैं बच्चे का ध्यान उन फोटोज की तरफ की देखिए, वो वर्दी तक आपको जाना है और ये जुनून आपको बरकरार रखना है। साथियों, इंटरव्यू की इस कड़ी में मैं इस इंटरव्यू की तरफ ले जाऊं। मैं लास्ट क्वेश्चन सुनीता आपसे करूं, अब ये बता दीजिए, आने वाले टाइम में जो वर्दी पहनने का सपना देख रही हैं बेटियां और जो बेटे, क्या आप उन बेटियों को, उन भाइयों को और बहनों को संदेश देना चाहेंगे कि अभिनव क्लासेज ही क्यों चुने? क्या अभिनव क्लासेज ही आपको मंजिल तक ले जा सकता है? इस संबंध में। जी सर, अभिनव क्लासेज में सर एक खास बात है कि यहाँ के जो भी टीचर्स हैं वो मतलब अनुभवी हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इनका अनुशासन। और तीसरी बात यह है कि इनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। जो भी बात समझ नहीं आती वो अच्छे से समझाते हैं। और रही बात दूसरी, मतलब हर फैकल्टीज एक ही नहीं, दो फैकल्टीज रखती हैं। तो मतलब किसी से नहीं समझ में आया तो दूसरी फैकल्टीज तैयार रखते हैं, उनसे मतलब हम समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सर मतलब हर चीज में आगे है अभिनव क्लासेज। और क्या होता है ना कि बच्चा थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नर्वस बोलते बोलते मतलब वो कहता है ना कि कॉन्फिडेंस आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वर्दी पहनने के बाद एक दिन मन से बहुत शानदार और तगड़े, मैं कह रहा हूं स्पीचेज इनके माध्यम से आप सुनेंगे। और बहुत जल्द वर्दी के अंदर भी मैं रूबरू करवाऊंगा आपको, वर्दी पहनने के बाद मैं इस मन से रूबरू करवाऊंगा इनसे। और अंत में ये साक्षात्कार मैं पूरा करूं उससे पहले मैं बता दूं, वर्दी पहनने का सपना साथियों अगर आप देख रहे हैं, जो बेटे और बेटियां वर्दी पहनने का शौपन देख रहे हैं आने वाली दिल्ली पुलिस की एग्जाम के लिए 1 सितंबर को जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, अगर आपका भी सपना है दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने का, तो इंतजार कर रहा है अभिनव क्लासेज आपका, आपके सपनों को उड़ान देने के लिए, आपको वर्दी पहनाने के लिए। आइए और अपने फैकल्टी, हमारे यहाँ का जो कैंपस है उसको देखिए और फैकल्टीज का जो अनुभव है वो अनुभव आपको निश्चित रूप से उस मंजिल तक लेके जाएगा। साथियों, इस कड़ी में अगला एक इंटरव्यू लेकर बहुत जल्द मैं सुनील और मेरी टीम मेंबर्स आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।